ओम शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली। इस मुरली की डेट है 15 मार्च 81। मुरली का हेडिंग है स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में अच्छी तरह से रमन कर रहा है। हर एक नंबरवार यथा योग यथा शक्ति अनुसार नॉलेजफुल स्टेज का अनुभव कर रहे हैं। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। जब बाप दादा डायरेक्शन देते हैं कि नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो एक सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो सकते हो व हो गए हो। उस स्थिति में स्थित होकर फिर विश्व की आत्माओं तरफ देखो, क्या अनुभव करते हो। सर्व आत्माएं कैसे दिखाई देती है, अनुभव कर रहे हो। विश्व का दृश्य क्या दिखाई देता है। आज बाप दादा के साथ साथ नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ। अनुभव करो कि कितनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दुरांदेशी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज है। उस ऊंची स्टेज पर बैठ नीचे देखो, सब प्रकार की आत्माओं को देखो। पहले पहले अपनी भक्त आत्माओं को देखो, क्या दिखाई दे रहा है। हर एक इष्ट देव के अनेक प्रकार की भक्ति करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें हैं। अनगिनत भक्त है। कोई सत्प्रधान भक्त है, अर्थात भावना पूर्वक भक्ति करने वाले भक्त है। कोई रजो तमोगुनी अर्थात स्वार्थ अर्थ भक्त, लेकिन है वह भी भक्तों की लाइन में। बेचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या उनकी पुकार सुन सकते हो। एक मक्खी बाबा के आगे घूम रही थी, तो बाबा कहते, जैसे यह मक्खी भटक रही है तो वैसे इनको ठिकाना देने का संकल्प आता है। ऐसे भक्तों के लिए ऐसा तीव्र संकल्प आता है। अच्छा, भक्तों को तो देख लिया, अब धार्मिक लोगों को देखो। कितने प्रकार के नाम, वेश और कार्य की विधि है। कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वाले साधन अपनाए हुए। यह बड़ी अच्छी रौनक की धर्म की बड़ी बाजार लगी हुई है। हर एक के शोकेस में अपने अपने विधि का शोपीस दिखाई देता है। कोई खूब खा पी रहा है, कोई खाना छोड़ के तपस्या कर रहा है।
एक की विधि है खाओ पियो मौज करो, दूसरे की विधि है सबका त्याग करो। वंडरफुल दृश्य है ना, कोई लाल तो कोई पीला, भांति भांति की थ्योरी है। उनको देख हे मास्टर नॉलेजफुल, क्या संकल्प आता है। धर्म आत्माओं के भी कल्याणकारी मास्टर परमात्मा, क्या सोच चलता है। विश्व के उद्धार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है। वह स्व के उद्धार में ही बिजी हो, अपने सेवा केंद्रों में ही बिजी हो, सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो। सर्व आत्माएं आपके भाई हैं। हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों के तरफ संकल्प की नजर भी कब जाती है। विशाल बुद्धि दूरांदेशी अनुभव करते हो। छोटी छोटी बातों में तो समय नहीं जा रहा है। ऊंची स्टेज पर स्थित हो, विशाल कार्य दिखाई देता है। अब तीसरे तरफ भी देखो, वर्तमान संगम समय पर और साथ साथ भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले विज्ञानी आत्माएं, वह भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं। अभी भी आप जो सुन रहे हो, वैज्ञानिकों के सहयोग, माइक, हेडफोन आदि जिससे सुन रहे हो, रिफाइंड इन्वेंशन तैयार कर आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में दे चले जाएंगे। इन आत्माओं का भी कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। मेहनत खुद करते ही प्रारब्ध आपको देते। इन आत्माओं के कल्याण की भी विधि संकल्प में आती है। वह यह समझकर छोड़ देते कि यह तो नास्तिक है, यह क्या जाने। लेकिन नास्तिक है व आस्तिक है, फिर भी बच्चे तो है ना, आपके भाई तो है। ब्रदरहुड के नाते से भी इन आत्माओं को भी आफरीन और थैंक्स तो देंगे ना। विश्व कल्याणकारी इन आत्माओं को भी किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा। विश्व कल्याणकारी के रूप में इस तरफ कल्याण की नजर नहीं डालेंगे, यह भी अधिकारी है। हरेक का अधिकार लेने का रूप अपना अपना है। अच्छा, चलो आगे। देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखा, देखा राज्य हिल रहा है व अचल है। राजनीति का दृश्य क्या नजर आता है। कल्प पहले के यादगार में एक खेल दिखाया हुआ है। जानते हो कौन सा खेल? जो साकार बाप भी प्रिय खेल था, चौपड़ का खेल। ब्रह्मा बाप का भी जो प्रिय खेल था, चौपड़ का खेल। अभी अभी किसके ऊपर पौ बारह, अभी अभी फिर इतनी हार जो अपने परिवार को पालने की भी हिम्मत नहीं। अभी अभी बेताज बादशाह
और अभी अभी ओट के भिखारी, ऐसा खेल देख रहे हो? नाम और शान के भूखे हैं। ऐसी आत्माओं को भी कुछ तो अंजलि देंगे। इन्हों पर भी रहम दिल आत्माएं बन रहम की दृष्टि दाता के स्वरूप से कुछ कना दाना देकर संतुष्ट करेंगे ना। हर सेक्शन की सेवा अपनी अपनी है, वह फिर विस्तार आप करना। आगे चलो। चारों ओर की आम पब्लिक, जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है, कोई क्या गीत गा रहे हैं, कोई क्या गीत गा रहे हैं। चारों ओर चाहिए चाहिए के गीत बज रहे हैं। अब ऐसे गीत गाने वालों को कौन सा गीत सुनाओ जो यह गीत समाप्त हो जाए। सर्व आत्माओं के प्रति महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूर्त, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। फुर्सत है चारों तरफ देखने की। सर्च लाइट बने हो व लाइट हाउस बने हो। अब चारों ओर चक्र लगाया। ऐसे विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर विश्व रचयिता, विश्व के चारों ओर परिक्रमा लगाओ, नजर डालो। रोज विश्व का चक्र लगाओ, तब स्वदर्शन चक्रधारी कहलाएंगे। साथ साथ चक्रवर्ती कहलाएंगे। सिर्फ स्वदर्शन चक्रधारी हो पर चक्रवर्ती भी हो, दोनों ही हो ना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा देने वाले चक्रवर्ती, स्वराज्य अधिकारी, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहम दे, कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज दीदी दादी दोनों ही बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं। बाप दादा दोनों निमित्त आत्माओं को देख क्यों खुश होते हैं। कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं, वह इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते हैं। लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप बच्चे सेवा के तख्तनशीन पर कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं, वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। यह संगम युग की विशेषता है जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। यही परंपरा सतयुग में भी चलेगी। वहां भी बाप बच्चों को
राज्य तिलक दे देखेंगे। कलयुग में कोई नहीं देखता, बाप दादा तो रोज देखते हैं। हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है जो आप लोगों से भी ज्यादा क्लियर है। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं। बाप ने आप समान बनाया और बच्चों ने रिस्पॉन्ड दिया, इसलिए बच्चों को देख हर्षित तो होते हैं। एक दृश्य देख विशेष हर्षाते। रोज के एक वंडरफुल रास देखते हैं आप लोगों के, जो सारे दिन में बहुत करते हो। करते सभी हैं, लेकिन विशेष निमित्त यह है, इसलिए निमित्त वालों को भी ज्यादा करनी पड़ती है। वह संस्कार मिलाने की रास। वैसे भी कोई कार्य शुरू करते हो तो रास मिलाते हैं ना, और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है। तो सारा दिन यह रास कितना समय करते हो। बाप दादा के पास टीवी अथवा रेडियो आदि सब है, उसमें कैसी सीन लगती होगी। जब संस्कार से टकराते हैं, वह भी सीन अच्छी होती है। फिर जैसे फॉरेन वालों की बॉडी प्लास्टिक होती है, जहां मोड़ना चाहे मोड़ लेते, तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं। इसलिए वह भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते, फिर भी थोड़ा लूज होते, फिर लूज होने के बाद मिलन हो जाता, फिर मिलने के बाद खुशी का नाच करते, तो सीन कितनी अच्छी होगी। बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिकली चलता है। सब साज, सब साधन एवर रेडी है। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है। अति छोटा और अति पावरफुल। सूक्ष्म वतन तो है ही पावरफुल वतन। इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो। विस्तार करो तो बहुत बड़ा देखेंगे, छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी। फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी हो। बाप दादा भी न्यौछावर हो जाते हैं, क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो न्यौछावर हो ही गए। फिर भी बच्चे ही हैं। तो जब बच्चे न्यौछावर हुए तो बाप भी न्यौछावर होता, और बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले को ही देखते हैं, भूल को नहीं देखते। भूल से भला क्या निकला, बाप उसको देखते हैं। जैसे आपकी इस साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उनको कहते क्या मिला, चेंज कर लेते हैं।
तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते, ठोकर से अनुभवी बन, ठाकुर बन गया। बाप ठोकर को नहीं देखते, ठोकर से ठाकुरपन कितना आया बाप वह देखते हैं। इसलिए बाप को हर बच्चा अति प्रिय है, चाहे प्यादा है चाहे घोड़सवार है। लेकिन प्यादा न हो तो विजय नहीं पा सकते। इसलिए हर एक आत्मा की आवश्यकता है। बाप तीनों कालों को देखते हैं, इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं कि यह क्यों, यह क्या। टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स ने आप समान कितनी टीचर्स तैयार की है। बड़े तो बड़े, छोटे समान बाप है। जब हैंड्स तैयार हो जाएंगे तो सेवा के बिना रह न सकेंगे, फिर सेवा स्वतः ही बढ़ेगी। बाप दादा के एडवांस में जो उच्चारे हुए महावाक्य है वह फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अभी कहां तक पहुंचे हो? जैसे नक्शे में हर एक स्टेट पे बिंदी माफिक दिखाते हैं, वैसे सेवा में कहां तक पहुंचे हो? अभी तो बहुत सेवा पड़ी हुई है, अभी बहुत बहुत बढ़ाते जाओ। कितने वर्ष पहले के बोल अभी सुन रहे हो। बाप की यही आश है कि एक एक अनेक सेंटर संभाले, तब कहेंगे नंबर 1 टीचर। जब कलयुगी प्राइम मिनिस्टर एक दिन में कितने चक्र लगाते, तो संगम युगी टीचर्स को कितने चक्र लगाने चाहिए, तब कहेंगे चक्रवर्ती राजा। तो क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाओ। विदेश की सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, भारत में बहुत मेहनत लगती है। विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से साफ है। भारत में यह भी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, विदेशी आत्माएं अभी सब कुछ देखकर थक गई है और भारत वालों ने देखना शुरू किया है। भारत वालों के अंदर अभी इच्छा उत्पन्न हुई है और उनकी पूरी हो गई है। इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है। लकी हो, जल्दी प्रत्यक्ष फल निकाल सकते हो। अब पार्टियों के साथ बाप दादा की मुलाकात। लौकिक में जब कोई घर से जाते हैं तो घर वालों को खुशी नहीं होती, लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते हुए देख खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि एक एक सपूत बच्चे सबूत निकालने के लिए जा रहे हैं। जाते नहीं हो, लेकिन दूसरों को लाने के लिए जाते हो। एक जाएंगे, अनेकों को लाएंगे तो खुशी होगी ना। कहाँ भी जाएंगे, बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते। बाप छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। बच्चे छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। दोनों संबंध में बंधे हुए हैं। सतयुग में तो छोड़ देते,
सतयुग में भी राज्य भाग्य देखकर खुश हो जाते हैं। फेथ है ना बच्चों में कि यह अच्छा राज्य करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। लंदन वालों ने अपने आसपास वृद्धि तो अच्छी की है, अभी और भी चारों ओर विश्व में फैलाना चाहिए। जो भी स्थान खाली है, लंदन में इतने हैंड्स हैं जो सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। सबूत अच्छा दिया है। अमृतवेली पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा रोज नया अनुभव होगा। भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो। कभी कर्माती स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कब रूह रिहान का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो। कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति।